ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुम अगर दास अपना बना लो मुझे, मैं सदा गीत तेरे ही गाता रहूं। तुम अगर दास अपना बना लो मुझे, मैं सदा गीत तेरे ही गाता रहूं। तेरी महिमा को गाथा में गाता रहूं और सारे जहां को सुनाता रहूं। तुम अगर दास अपना बना लो मुझे, मैं सदा गीत तेरे ही गाता रहूं। तुम अगर दास अपना। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की जैनम जयतु शासनम। महानुभाव, आचार्यों की गाथा गाने में जो आनंद आता है, उनका गुणानुवाद करने में जो आनंद आता है, उनकी यश कीर्ति पताका फैलाने में जो आनंद आता है, उनके नाम को सुनने में जो आनंद आता है, उनकी भक्ति करने में जो आनंद आता है, वह स्वयं की चर्चा करने में आनंद नहीं आता है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान के गुणों का वर्णन करो, तीर्थंकर की भक्ति का स्तुवन गान करो, तो वास्तविकता में पुण्य बंद होता है। महान पुरुषों के बारे में चर्चा करो तो पुण्य बंद होता है, और अपने बारे में चर्चा करोगे, अपनी ख्याति लाभ की पूजा की बात करोगे, अपना गुणगान गाएंगे, अपना यशगान गाएंगे, तो इससे सिर्फ पाप का बंद होगा। क्योंकि स्वयं की प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना, यही नीच गोत्र का कारण। और अपनी निंदा करना, दूसरे की प्रशंसा करना, इससे पुण्य का और उच्च बंद होता है। नीच गति का बंद और उच्च गति का बंद अपनी प्रशंसा करने में हर व्यक्ति माहिर है। अरे हम कहते हैं तीर्थंकर भगवान की प्रशंसा करो, पूर्वाचार्यों के गुणों का गुणगान करो, तब कहीं जाकर के बात बने। अपनी यश गाथा गाना बहुत सरल है, अपने बारे में दुनिया को सुनाना बहुत सरल है, लेकिन पूर्वाचारी जिन्होंने अपना सारा जीवन जिन धर्म के लिए दे दिया, आज हम ऐसे महान तपस्वी की बात करेंगे जो वास्तविकता में जिन शासन में जिनका नाम लिए बिना यह धारा अधूरी रह जाती है। मुनि पुंगव, मुनियों में श्रेष्ठ, ऐसी जीवन गाथा जो मुनियों में श्रेष्ठ रहे हैं, जो मुनि पुंगव के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे आचार्य श्री धरसेन महाराज, धरसेन स्वामी, आचार्य धरसेन स्वामी की परंपरा से महाकर्म प्रगति का ज्ञान प्राप्त होता था। आचार्य धरसेन स्वामी जिन्होंने महाकर्म प्रगति का ज्ञान प्राप्त था, जिनके लिए एक महान ज्ञान के भंडार जब अपनी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, एक समय उन्हें सुत विच्छेद की चिंता हुई, तो उन्होंने दक्षिणापथ के आचार्यों के पास एक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि कोई योग्य साधु आकर के सठखंडागम का अध्ययन करे। तब आंध्र प्रदेश से 2 योग्य मुनि महिमा नगरी में, जहां पर आचार्य अरहत बली जी स्वामी एक मुनियों का युग प्रतिक्रमण करा रहे थे, उस समय आचार्य धरसेन महाराज का पत्र पहुंचता है, और पत्र को लेते ही आचार्य भूत बलि और पुष्पदंत सुत ज्ञान को लिपिबद्ध करने के लिए
उन्हें भेजा गया। वास्तविकता में यह कहानी अपने आप में बहुत ही विचित्र। आपने पुष्पदंत भूतबली आचार्य का उल्लेख पढ़ा है, जहां से सुत पंचमी महापर्व प्रारंभ हुआ। आचार्य धरसेन वृद्ध हो चुके थे, इसलिए वह उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, क्योंकि वह वृद्ध हो चुके थे, अतः उनके पास इतना समय नहीं था और उनकी उम्र भी वृद्धता को प्राप्त हो रही थी। उनका शरीर शिथिल हो गया था। तब उन्हें सुत ज्ञान की चिंता हुई कि मेरे जाने के बाद इस सुत भंडार का क्या होगा। तब महिमा नगरी में होने वाले युगपति कर्ण में आचार्य अरहत बली महाराज के पास में एक पत्र पहुंचता है, और उसी समय ये महान आचार्य जो आचार्य धरसेन स्वामी जी थे, इनका जन्म अष्टमी को हुआ और ईस्वी का प्रथम शताब्दी में इनका जन्म होता है। आप सौराष्ट्र देश के गिरनार की गिरी नगर की गुफा में निवास करते थे। आपको आगम संबंधी ज्ञान आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ था। आप अपने समय के एक धुरंधर विद्वान आचार्य थे। आचार्य धरसेन, जिनको रात्रि में एक स्वप्न आता है, दो तरुण बैल को देखते हैं। स्वप्न में देखा आप सफल शिक्षक और श्रेष्ठ आचार्य थे। आप तंत्र मंत्र के भी ज्ञाता थे। उन्होंने स्वप्न में देखा दो तरुण बैल चले आ रहे हैं, सफेद धवल सुंदर। उन्होंने मन में सोच लिया कि अब हमारा काम पूरा हो जाएगा। सुबह प्रातः काल देखे सामने खड़े हुए हैं पुष्पदंत और भूतबली जी महाराज। जैसे ही देखा, जिस प्रकार से उन्हें स्वप्न का फल मिला, उसी प्रकार से दोनों मुनिराज आचार्य धरसेन स्वामी के सामने खड़े। अब उन्होंने उन दोनों मुनियों को देख करके गदगद समाये, हर्षोल्लास हुआ, प्रसन्नता हुई उन दो मुनिराजों को देख करके। उसी समय उन्होंने प्रथम तो दोनों शिष्यों की परीक्षा ली और परीक्षा में दोनों ही मुनि उत्तीर्ण हुए। पश्चात उन्हें सिद्धांत का ज्ञान सिखाया। प्राकृतिक पट्टावली और इंद नंदी के ग्रंथ सुतावतार ग्रंथ के आधार पर आपका समय वीर निर्वाण संवत 600 माना जाता है। आपके गुरु का नाम आचार्य श्री मांग नंदी जी था, जो कि नंदी संघ के प्रमुख आचार्य थे। अरहत बली के पास से दो योग मुनि चलने का वो चल कर के आए, उनकी परीक्षा हुई, परीक्षा में सफल हुए। तत्पश्चात आचार्य धरसेन ने जो उनका ज्ञान था, उन्होंने ज्ञान का सागर दोनों शिष्यों पर उड़ेल दिया। उन्हें सिद्धांत का, उन्हें कर्णानुयोग का, उन्हें कर्म विज्ञान का ज्ञान दिया और ज्ञान में पूरा सिखा करके आचार्य धरसेन स्वामी जी महाराज का मात्र एक ग्रंथ मिलता है, योनि पाहुड़। यह योनि पाहुड़ ग्रंथ, जिसमें मंत्र तंत्र आदि शक्तियों का वर्णन है। अभी कुछ समय पूर्व ही भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ है। मात्र उनकी एक कृति मिलती है योनि पाहुड़ के नाम से। और ये धरसेन आचार्य महाराज बहुत ही विद्वान, बहुत ही तर्कशील, जिन्होंने दोनों मुनियों को ज्ञान दिया। ऐसे धरसेन महाराज मुनियों में श्रेष्ठ मुनि पुंगव के नाम से, मुनि पुंगव अर्थात जो मुनियों में श्रेष्ठ थे, ऐसे महान आचार्य का गुणानुवाद करने में जो आनंद आता है, वास्तविकता में पूर्वाचार्यों का जीवन ही इतना मजा हुआ जीवन होता है। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे जैन साधु यश कीर्ति ख्याति लाभ पूजा से कोसों दूर रहते हैं, उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं होती है। वे जिन शासन के लिए काम करते हैं, धन्य उनकी साधना। और ये प्रथम शताब्दी में होने वाले महान आचार्य, जिनके गुणानुवाद करते करते मेरी जुबान थकती नहीं है, मेरी जबान रुकती नहीं है। ऐसे जिन शासन के ध्रुव तारे, जिन्होंने जिन शासन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, धन्य उनकी साधना। आचार्य धरसेन स्वामी महाराज के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम उनके गुणों का गुणानुवाद करते रहेंगे। वंदे तद्गुण लब्धये। हम आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे गुरुदेव, हे भगवान, हे आचार्य परमेष्टि,
मैं किसी ख्याति लाभ पूजा का के लिए, पूजा पाठ के लिए आपका गुणानुवाद नहीं कर रहा हूं। अर्थात हम जिन शासन की प्रभावना के लिए आपका यशोगान कर रहे हैं, आपकी यश कीर्ति चतुर्गति में फैले, 14 दिशाओं में फैले, आपका नाम धरसेन आचार्य है, जो वास्तविकता में एक महान आचार्य के रूप में और जो परंपरा से जिन्हें महाकर्म प्रगति का ज्ञान प्राप्त हुआ था, धन्य ऐसी साधना करने वाले आचार्य श्री धरसेन महाराज, जिनके चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। अंचेमी पूजेमी पंदामी नमस्सामी दुख को कम्मखो बोहिलाओ सुगई गणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। बोले महावीर भगवान की।